कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, शहर में बादलों का राज। समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 9 फीट से जायद। नशेबी इलाकों में निकासी का ऑपरेशन। कश्मीर में गुद्दू बैराज के मुकाम पर 3 रोज से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तारीख साज लम्हा, 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल ले आया। सब्ज़ लाली परचम भी सरबलंद, फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा। तारीख रक़म करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाज दिया गया। स्टेडियम तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद के हवाई इलाके मियां चुन्नू और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी बराह रास्त देखी गई। कौमी हीरो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वतन लौटेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अरशद नदीम के पेरिस के पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचने पर जश्न। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सिफारत खाने पहुंची। ढोल बजाकर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कौमी हीरो की तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। सवाल जवाब के सेशन में कहा, मैंने मेहनत की और साबित किया कि क्रिकेट के अलावा भी हमारी गेम्स हैं जिनको प्रमोट किया जाए और मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सोना चांदी जीतने वालों की हीरा माएं एक दूसरे के बच्चे के लिए दुआएं करती रहीं। नीरज की वालदा सरोज देवी ने अरशद के गोल्ड मेडल पर भी ममता के जज्बात दिखाए। कहा, जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है, उसकी जीत पर खुशी हुई। मियां चुन्नू की रजिया परवीन के लिए भी नीरज बेटे की तरह। कहती हैं, गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है, नीरज के लिए भी दुआ की थी। पाकिस्तानी परचम और भारतीय तिरंगा एक साथ लहराने का मंजर सबका देखा भाला है, क्योंकि चैंपियन माओ ने इसी मोहब्बत से पाला है। मियां चुन्नू का लड़का पेरिस में छा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके में भरपूर जश्न मनाया गया। दर्जनों देहातों के लोग अरशद नदीम के घर के बाहर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी भी की गई। अहले इलाका ने कहा, अरशद आएगा तो पूरे गांव की दावत होगी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उम्मीद थी अरशद अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि चोपड़ा को ही चित कर देगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। गुजरावाला के जिम में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तंसाजों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम कहते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की नाकामी पर कौम मायूस थी। अरशद ने सारे गम अपने जेवलिन के साथ उठाकर फेंक दिए। नमक से फन पारे तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन का अरशद नदीम को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। अरशद के घर से वजीर आजम के घर तक सबने तारीख बनते देखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस लाइव देखी और जीत पर जज्बाती अंदाज में जश्न मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कराची में तकरीब से खिताब का आगाज अरशद नदीम को मुबारकबाद से किया। गैर मुल्की मुफूद को बताया कि पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ इनाम और मियां चुन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट सिटी बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान।
वादी तीरा में फोर्सेज और ख्वारिश के दरमियान 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला। ख्वारिश से मुकाबले के दौरान वतन के 3 बहादुर सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिश मारे गए। इलाके में पाए जाने वाले ख्वारिश के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की तीरा में 4 खारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर फौजी अफसरान जवानों की पजीराई कहते हैं। फौजी अफसरान जवान फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों से पाकिस्तान की मट्टी को पाक कर रहे हैं। दहशतगर्दी के मुल्क से खात्मे तक जंग जारी रखें। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। रियासत मोंटाना में ट्रंप के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक तैयारे में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। हंगामी लैंडिंग के बाद ट्रंप दूसरे तैयारे से वैली के मकाम पर पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे ने हाइड्रोलिक लीक के बायस इमरजेंसी लैंडिंग की। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकराया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्विन इंजन तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कास्कावेल से साओ पाउलो जा रहा था। पूछना चाहता हूं कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी? लूटमार का ये निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी चलता रहा। हुक्मरान IMF के साथ मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। IMF ने IPP से मुतालिक आज तक कोई शर्त क्यों न रखी? कर्जों के जरिए गुलाम बनाने के निजाम को तब्दील करना पड़ेगा। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा धरने से पहले वज़रा कहते थे IPPs मुआहदों को नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे धरने ने हुक्मरानों को बयानात बदलने और तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। जिस दिन 45 दिन पूरे होंगे हम इस्लामाबाद में होंगे। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग है। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बाइस अवाम माशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा टीवी देखे तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत के दहशतगर्दी के मसाइल पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार है। आप मुस्लिम लीग नून, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैंडेट की चोरी में बराबर के शरीक हो। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार। हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है इसलिए बौखला गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलामती भूख हड़ताल कैंप को मुअत्तल करने का फैसला किया है। 13 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर तलबा और नौजवान निकलेंगे। 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनाकिद किए जाएंगे। असद कैसे कहते हैं महमूद अचकजई कोयटा और बाकी क़यादत दीगर शहरों में सेमिनार कराएगी। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। चिश्तिया में बिजली का बिल ज्यादा आने पर भाइयों से झगड़े के बाद मेहनतकश ने खुदकुशी कर ली। 3 बच्चों का बाप साजिद सब्जी की रेडी लगाता था। 30 साल के साजिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली।
जाली आमिल ने जिल निकालने की कोशिश में नौजवान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में जाली आमिल ने आबिद अली को डंडे, लातों, घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मैनिफेस्टो दिया था 300 यूनिट फ्री करने के, स्टार्ट हम ले रहे हैं 0 to 100 उनको किस तरह फ्री किया जाए, और फिर उसके बाद 0 to 200 और फिर इसी तरह 0 to 300 तक भी हमारा प्लान है। सिंध में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे पर काम हो रहा है। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं कि हमने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना शुरू कर दी है। दूसरे मरहले में 200 फिर 300 यूनिट तक बिजली देंगे। सिंध हुकूमत के सोलराइजेशन के 2 प्रोग्राम्स हैं। कोशिश है कि अगस्त में ही 50,000 सोलर पैनल तकसीम कर दें। बांग्लादेश की ए क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम ढाका से बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंची। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोजा मैचेस खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। रेड बॉल व्हाइट बॉल सीरीज 13 से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त को खेला जाएगा। गवर्नर हाउस के अंदर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम जो है पाकिस्तान का एक मायनाज नाम है। बहुत सारे फनकार इसके अलावा भी हैं जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो इनविटेशन कार्ड होगा पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में तारीखी प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान, कहा दावतनामे की जरूरत नहीं, आने वालों के हाथ में पाकिस्तानी परचम होना चाहिए। मारूफ फनकार आतिफ असलम गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी पर परफॉर्म करेंगे। चारों सूबों के फनकार भी वैरायटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 5 लाख लोगों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा जज़ाम के मरीजों की मसीहा, लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रूथ फाउ को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। गिरा कदर खदमात पर उन्हें कौमी और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया।